आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है आफ्टर द डार्क। फिल्म की कहानी दो कॉलेज स्टूडेंट्स जेम्स और पेट्रा से शुरू होती है। जेम्स सुबह अपनी फिलॉसफी क्लास से लेट होता है और जो ही उसका टीचर जिमिट क्लास का दरवाज़ा बंद करने लगता है वो क्लास में पहुंच जाता है। आज इस क्लास का लास्ट डे है। पूरा साल जिमिट फिलॉसफी की क्लास में अजीबोगरीब सिनेरियोस पर प्रोजेक्ट डिस्कस करता था और उन प्रोजेक्ट्स के प्रैक्टिकल हल निकालने पर जोर देता था। जैसे एक प्रोजेक्ट था कि अगर किसी बंदर को एक टाइपराइटर और लामहदूद वक्त दिया जाए तो क्या वो एक किताब लिख सकेगा, और इसका जवाब था कि वो बिल्कुल किताब लिख लेगा। और आज आखिरी क्लास में आखिरी प्रोजेक्ट ये था कि फर्ज करें एक एटॉमिक ब्लास्ट में तमाम दुनिया हिलाक हो जाती है। इसके साथ ही सीन बदलता है और तमाम क्लास अपने आप को ख्याली दुनिया में महसूस करती है जहां एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं। जिमिट उन्हें एक बंकर में ले जाता है और बताता है कि इस बंकर में सिर्फ 10 आदमी ही एक साल तक रह सकते हैं। जेम्स कहता है कि उन्हें सबको यहाँ ठहराने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जिमिट बताता है कि रेडिएशन को नॉर्मल होने के लिए एक साल का अरसा लगेगा और बंकर में सिर्फ 10 बंदों के लिए एक साल तक की ऑक्सीजन मौजूद है। पीटरा के ख्याल में 21 मौजूद बंदों में से 11 को मरने के लिए छोड़ देना जुल्म है, इसलिए वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और क्लास छोड़कर जाना चाहती है। मगर जिमिट उसे धमकी देता है कि अगर उसने क्लास छोड़ी तो वो उसके साथ जेम्स को भी फेल कर देगा। मजबूरन पीटरा वापस आ जाती है। इसके बाद जिमिट उन्हें एक बॉक्स से कार्ड निकालने के लिए कहता है। हर कार्ड पर एक प्रोफेशन लिखा है जो कि ख्याली दुनिया में उन्हें करना है। मगर जब पीटरा और जेम्स कार्ड निकालते हैं तो जिमिट बुरे तरीके से खांसता है। इसके बाद जिमिट उन्हें कार्ड पर लिखे प्रोफेशंस बोलने को कहता है। जेम्स किसान है जबकि पीटरा ख्याली इंजीनियर है। इसके बाद सीन दोबारा बदल जाता है और एक तालिब इल्म जो प्रोफेशन से पोइट है यानी शायर, उसको जिमिट शूट कर देता है। जब पीटरा उसे शूट करने पर एतराज़ करती है तो जिमिट जवाब देता है कि बंकर में शायर की कोई गुंजाइश नहीं और अगर वो उसे बाहर छोड़ देते तो रेडिएशन से तरप तरप कर मरता, इसलिए उसके लिए बेहतर यही था कि उसे खुद शूट कर दिया जाए। जिमिट भी इस प्रोजेक्ट में उनके साथ है, मगर उसका प्रोफेशन और काम बाकी क्लास यानी ग्रुप से अभी छुपा हुआ है और ये ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि क्या वो उनके साथ बंकर में रह सकता है या नहीं। फिर एक एक करके तमाम तालिब इल्म बताते हैं कि उनका बंकर में रहना क्यों ज़रूरी है और वो कैसे सबके काम आ सकते हैं। इसके बाद वोटिंग होती है ताकि ये फैसला किया जा सके कि किसे बंकर में रखना है और किसे नहीं। आखिर में मुकाबला सिर्फ जिमिट और एक स्टूडेंट जो कि सिंगर है के दरमियान रह जाता है। क्योंकि सिंगर का बंकर में कोई किरदार नहीं, इसलिए पीटरा जिमिट को चुनने का कहती है जिसका प्रोफेशन अभी तक खुफिया है, और ग्रुप जिमिट को चुन लेता है। इसके बाद बंकर में जाने वाले ग्रुप को 5 मिनट दिए जाते हैं कि वो बाहर रह जाने वाली चीज़ों को आखिरी दफ़ा देख ले। मगर इसी दौरान उन्हें गन शूट की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि जिमिट ने बाहर रह जाने वाले सारे ग्रुप को शूट कर दिया है। ये देखकर पीटरा जेम्स से कहती है कि वो जिमिट को ग्रुप में नहीं रखना चाहती। जेम्स सारे ग्रुप के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और जब सब बंकर में दाखिल होते हैं तो जेम्स जिमिट को धोखे से बंकर में दाखिल होने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर देता है। अब तमाम ग्रुप बंकर में रहने की सहूलियात देखता है। रात को पीटरा जिमिट को देखने जाती है तो रेडिएशन की वजह से उसकी हालत बहुत खराब है, मगर पीटरा इसके बावजूद उसे अंदर बुलाने के लिए रजामंद नहीं। इसी दौरान जिमिट उसे एक पर्ची दिखाता है जिस पर लिखा है कि सिर्फ वही दरवाज़ा खोलने का कोड जानता है, यानी साल बाद भी वो इस दरवाजे को नहीं खोल सकेंगे। ये देखकर पीटरा सबको इकट्ठा करती है, मगर सबकी राय यही होती है कि साल के बाद देखा जाएगा, अभी जिमिट को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं। पीटरा अक्सर जिमिट की लाश को देखने जाती और अफसोस करती। बंकर में कोई भी खुश ना था क्योंकि एक महदूद जगह में वो अपने आप को कैदी महसूस करते। आखिर साल मुकम्मल हो जाता है और जब वो बंकर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वाकई ही जिमिट ठीक कह रहा था और बाहर निकलने का कोड बस उसे ही पता था। ग्रुप बाहर निकलने और दरवाजे का शीशा तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं टूटता और आखिरकार बंकर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और तमाम ग्रुप भी मर जाता है। इसके साथ ही सीन दोबारा क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जिमिट उन्हें कहता है कि अगर वो अकल से काम लेते और दिमाग से सोचते तो उन्हें पता चल जाता कि जिमिट ने ही वो बंकर बनाया था, इसलिए उसे ही कोड्स मालूम थे। इसलिए कभी कभी अजनबियों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। क्योंकि तमाम क्लास इस प्रोजेक्ट में फेल हो गई है, इसलिए जिमिट ने दोबारा एक ख्याली प्रोजेक्ट करने का इरादा किया। स्टूडेंट्स इस मौके पर हिचकिचाहट का मुजाहिरा करते हैं, मगर फिर अपने अच्छे ग्रेड्स के लिए राजी हो जाते हैं। इस दफ़ा प्रोजेक्ट में
एटॉमिक ब्लास्ट की जगह वोल्केनिक ब्लास्ट यानी आतिशफशां का फटना था। एक दफ़ा फिर कार्ड्स बंटे जाते हैं और हैरानकुन तौर पर जेम्स फिर किसान ही होता है, मगर इस दफ़ा वो गे भी है, जबकि पीटरा एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। इस दफ़ा जिमिट भी उनके साथ है, क्योंकि सब जानते हैं कि बस उसी के पास कोड्स हैं। जब वो हयाली बंकर में पहुंचते हैं तो बाकी रह जाने वाला ग्रुप वोल्केनिक ब्लास्ट की जद में आकर मर जाता है। उधर बंकर में सब तजवीज़ पेश करते हैं कि ज़मीन पर आबादी बढ़ाने के लिए उन्हें जोड़ों की सूरत में रहना चाहिए। सब अपने अपने साथी चुनते हैं। जेम्स क्योंकि इस दफ़ा गे है, इसलिए पीटरा उसकी बजाय जिमिट को चुनती है, मगर 10 हफ्तों के बाद जिमिट सबको साथी बदलने का मशवरा देता है। सब इस पर तैयार हो जाते हैं, मगर बोनी नाम की एक लड़की इसके लिए तैयार नहीं होती और वो जिमिट को गलत कहती है। इस पर जिमिट गुस्से में आकर सबको गन के जोर पर कमरे से बाहर निकाल देता है, मगर बोनी का लवर जैक दरवाजे के पीछे छुप जाता है और मौका पाकर जिमिट पर हमला कर देता है। हमले से जिमिट जख्मी हो जाता है और इसके बाद इंतकामन जिमिट बंकर के दरवाजे खोल देता है और वोल्केनिक ब्लास्ट फौरन ही तमाम ग्रुप को ख़त्म कर देता है। दोबारा क्लास का सीन होता है और जेम्स जिमिट से पूछता है कि वो उसे कार्ड देते हुए खांसा क्यों था। जिमिट बताता है कि उसका गला खराब है। चुनाचे जेम्स बहाना करके क्लास छोड़कर जाने लगता है, मगर इसकी बजाय वो जिमिट के डब्बे को उठाकर बाहर भाग जाता है। जब वो डब्बे को देखता है तो पता चलता है कि उसमें एक खुफिया खाना है और जिमिट जानबूझकर उसे किसान का कार्ड दे रहा है। वो जिमिट को बुरा भला कहता है, मगर जिमिट का कहना था कि वो उन्हें असली ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए तैयार कर रहा है और असल ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा चीटिंग होती है। ये सुनकर जेम्स एक दफ़ा फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है। जिमिट इस दफ़ा प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं, मगर तमाम क्लास के कहने पर उसे मानना पड़ता है। इस दफ़ा प्रोजेक्ट एक खाली जजीरे पर होता है जिस पर एटॉमिक हमला होने वाला है। जिमिट सबसे पहले बंकर जाता है और वहाँ से एक पिस्तौल निकाल कर अपने पास छुपा लेता है। बाकी की गन वो एक जगह छुपा देता है और उसको उसी दौरान बंकर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, मगर वो जल्दी में होने की वजह से उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। बाहर पीटरा उसे आकर मिलती है और उसे कहती है कि ग्रुप में सब उसे अच्छा नहीं समझते, मगर वो उसे अपने दिल के करीब समझती है। इसके बाद कुरानंदाजी होती है, मगर इस कुरानंदाजी में पीटरा सब कुछ जिमिट के खिलाफ करती है और उन बंदों को चुनती है जिन्हें पहले नहीं चुना गया था, जैसे कि सिंगर को। आखिरी बंदे के तौर पर पीटरा खुद को छोड़कर जेम्स को चुनती है और ग्रुप फौरन ही बंकर के अंदर चला जाता है। उसी वक्त क्लास में जिमिट पीटरा से कहता है कि ये ग्रुप प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए ये सब मारे जाएंगे। लेकिन पीटरा जवाब देती है कि कोई बात नहीं, अगर वो मारे जाएंगे कम से कम वो अपना वक्त तो एंजॉय करेंगे। इसके बाद जिमिट जजीरे पर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पीटरा का उससे मिलना एक धोखा था और उसने उसकी गन चुरा ली है। वो गन जिमिट को वापस करती है और जिमिट जेम्स को निशाने पर लेने की कोशिश करता है, मगर जेम्स पहले ही उसकी छुपाई हुई गन निकाल चुका है। जिमिट को पता चलता है कि बंकर में जो आवाज़ें उसने सुनी थीं वो जेम्स की थीं, जो उसकी जासूसी कर रहा था। जिमिट इस मौके पर उन्हें दोबारा याद करवाता है कि सिर्फ उसे ही कोड पता है, मगर बोनी आगे आती है और उसे कोड बताकर हैरान कर देती है, क्योंकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने कोड देखकर याद कर लिया था। जिमिट ये जानकर मायूसी में वहां से चला जाता है। फिर पीटरा भी अनसिलेक्टेड ग्रुप के साथ वहां से जाने लगती है तो पता चलता है कि उनके पास बोर्ड की कीज ही नहीं है। इस मौके पर चिप्स बताता है कि कीज उसके पास हैं। जब पीटरा उससे चाबी लेने के लिए आगे आती है तो चिप उसे अंदर धक्का देकर खुद बाहर चला जाता है, यानी अपनी कुर्बानी दे देता है। ग्रुप 1 साल तक बंकर में बंद रहता है और इस तमाम अरसे में वो बहुत इंजॉय करते हैं। साल का अरसा ख़त्म होने के बाद जब वो बंकर से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि एटॉमिक हमला हुआ ही नहीं और सब कुछ पहले जैसा ही है। मगर अब ग्रुप में चूंकि कोई प्रोफेशनल ना था और उनकी 1 साल की खुराक की सप्लाई भी ख़त्म हो गई थी, तो अब वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। अचानक ही उस वक्त जजीरे पर एक एटम बम आकर गिरता है, मगर फटता नहीं। जेम्स उसे ब्लास्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त जिमिट बुरी हालत में नमूदार होता है और पता चलता है कि उसने भी पूरा साल इसी जजीरे पर सिसक कर गुजारे हैं। जिमिट जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है, मगर ग्रुप उसके लिए ढाल बन जाता है। इसके बाद ग्रुप इकट्ठे बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सब मारे जाते हैं। अगला सीन क्लास का है, जहां जिमिट बताता है कि ये एक्सरसाइजेज अच्छे इंजाम पर ख़त्म नहीं हुई। सब स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं और सिर्फ पीटरा पीछे रह जाती है। यहाँ पता चलता है कि जिमिट पीटरा को पसंद करता था और इसलिए वो तमाम प्रोजेक्ट्स में जेम्स को सजा देने की कोशिश करता रहा, मगर पीटरा जिमिट को बताती है कि मोहब्बत सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं देखती, बल्कि ये तो सिर्फ हो जाती है और उसे भी जेम्स से मोहब्बत है।
फिल्म के आखिर में जिमिट को क्लास में अकेले बैठा देखा जा सकता है, जहां वो मजीद एक्सरसाइजेस के बारे में सोच रहा है। फिर वो अपनी दराज खोलकर गन निकालता है और एंड पर सिर्फ गन शूट की आवाज़ आती है। वैसे आपस की बात है कि जिसने भी ये मूवी लिखी है उसे यकीनन दिमागी इलाज की बहुत ज़रूरत है।